इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो टेस्ट सीरीज होनी 5 टेस्ट मैचों की, उस पर कहीं ना कहीं हमारी कीन आई है। अगर आप देखें तो 3 बैट्समैनों ने कहीं ना कहीं दावा पक्का ठोक दिया है। एक है केएल राहुल जिन्होंने आउटस्टैंडिंग पारी खेली, 100 बना दिया। साई सुदर्शन उन्होंने कमाल कर दिया। शुभमन गिल उन्होंने कमाल कर दिया। ये 3 खिलाड़ी तो भाई इंग्लैंड दौरे के लिए बिल्कुल रेडी, बिल्कुल तैयार हैं। और साई सुदर्शन को अगर मौका नहीं मिलेगा मैं बड़ा सरप्राइज हूंगा यार, क्योंकि शुभमन गिल, साई सुदर्शन और ये यशस्वी जायसवाल आपके टॉप 3 होने चाहिए वर्सेस इंग्लैंड। ये मेरी राय है, क्योंकि अगर आप इस अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी अगर आप साई सुदर्शन कंसीडर नहीं करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल सरप्राइज हूँ। और शायद प्लेइंग 11 में भी आपको उतारना चाहिए साई सुदर्शन को, क्योंकि एक तो मैं हमेशा कहता हूँ क्लोज टू द बॉडी खेलते हैं। और आपको अगर सीमिंग कंडीशंस में कोई बैट्समैन अगर इतनी पास से खेलता है, ड्राइव के लिए नहीं जाता है, क्योंकि वो कूल काम एंड कंपोज है। उनका जो टेम्परामेंट देखें बड़ा कमाल का है, टेक्निक अगर आप उनकी देखें, गेंद के ऊपर आना, सो आई थिंक साई सुदर्शन में कई सारी वो काबिलियत है। और मुझे लगता है कि ये लंबी रेस के घोड़े, तो कहीं ना कहीं साई सुदर्शन को जरूर मौका मिलना चाहिए। अब इस पर सनी गावस्कर जो भारत के महान दिग्गज बल्लेबाज भी हैं, कैप्टन भी है, उन्होंने अपनी राय दी है कि भाई इंग्लैंड टूर पर किसे कैप्टन होना चाहिए। अब देखा जाए तो भाई उन्होंने कई सारे इनफैक्ट नाम भी रखे थे। सवाल जब पूछा गया उनसे, अब ये भी तो है ना कि जब से रोहित विराट गए, रोहित का जाना एक खालीपन सा आ गया टीम। अब उसको भरने के लिए आपको कैप्टन चाहिए। उस कैप्टन की रेस में कई सारे कंटेंडर भी हैं, लेकिन गावस्कर ने कहा कि सुपर कप्तानों में आप MS धोनी, रोहित, विराट के स्तर तक पहुंचने के लिए कुछ साल तो जरूर लगेंगे। और लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो भाई गिल और पंत और अय्यर जैसे कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप चुन सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यार शुभमन गिल एक अच्छे कंटेंडर हो सकते हैं। और जब आप गिल, अय्यर और पंत को देखते हैं तो भारतीय कप्तान के 3 जो मुख्य दावेदार हैं, जो आप तीनों धोनी, रोहित, विराट का कॉम्बिनेशन देखते हैं हमेशा, तो गिल शायद अधिक प्रतिस्पर्धी हैं। और जब कोई फैसला होता है तो वो तुरंत अंपायर से पूछते हैं, वो शायद बहुत अधिक शामिल होते हैं उसमें। तो ये सनी गावस्कर जी ने कहा कि जब शुभमन गिल थोड़े से आगे भी हैं और जब कोई फैसला लेने का टाइम आता है तो उनके पास वो समझ भी है। और जिस तरीके से वो अंपायर से बात करते हैं सबसे पहले, तो उन्होंने पंत पर भी कहा कि पंत भले ही विकेट के पीछे हैं लेकिन वो भी काफ़ी एक्टिव हैं। अय्यर भी शानदार हैं। तीनों ने जिस तरह से कप्तानी की उससे काफ़ी एक पॉजिटिविटी आई है। और इसके अलावा कहा कि एक कप्तान के तौर पर आपको T20 मैच के दबाव से ज़्यादा अनुभव किसी और चीज़ से नहीं मिलता। ये कप्तानी के लिए सबसे अच्छा एक ट्रेनिंग ग्राउंड ट्रेनिंग हो सकता है। और उन्होंने कहा कि जो T20 में आप कप्तानी करते हैं इतना दबाव होता है, और हमने दबाव में देखा भाई कुछ खिलाड़ी बिखर जाते हैं और कुछ कप्तान निखर जाते हैं। तो शुभमन गिल आउटस्टैंडिंग उनका ये रहा है, क्योंकि इस बार अगर आप देखें उनकी कप्तानी में काफ़ी बदलाव हमने देखे। पिछले सीजन की अगर आप कंपेयर करो इस सीजन में, बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, क्योंकि शुभमन गिल ने इंप्रूव किया है एज ए कैप्टनसी में भी। तो यहाँ पर उन्होंने आगे प्रतिस्पर्धी की बात की जाए, कंटेंडर की बात की जाए, तो शुभमन गिल एज ऑफ नाउ थोड़े आगे मुझे लगते हैं बाकियों से। हालांकि ऋषभ पंत को भी उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत को भी आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको वाइस कैप्टन अगर आपको पिक करना है, तो ये इनफैक्ट हो सकता है। और इनफैक्ट उसी कार्यक्रम में जो सुरेश रैना जो इंडिया के फॉर्मर बैट्समैन हैं, उन्होंने भी कप्तानी संभालने से पहले कप्तान के रूप में IPL जीतने के महत्व को रेखांकित किया, यानी कि जो IPL ट्रॉफी जीतेगा उस पर जरूर थोड़ी नजर रहेगी। युवा खिलाड़ी इन दिनों अलग तरह से सोचते हैं कि IPL ट्रॉफी की तलाश में है। अगर वो IPL जीतने के बाद टेस्ट में कप्तानी करते हैं तो न केवल उनका परफॉर्मेंस बेहतर होगा बल्कि ड्रेसिंग रूम में उनको काफी सम्मान भी मिलेगा। ऐसा इनफैक्ट सुरेश रैना ने भी कहा। और वाकई बिल्कुल जब आप IPL टाइटल जीत कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन जाते हैं। तो यहाँ पर इंडिया के पास उतने सारे ऑप्शन शायद नहीं है, क्योंकि बुमराह जरूर है, लेकिन क्या बुमराह कप्तानी करेंगे ये एक बड़ा सवाल होगा। हालांकि बुमराह ने अगर रिपोर्ट्स की माने तो बुमराह ही मना कर रहे हैं, और टीम मैनेजमेंट भी शायद उसी को देख रही है जो आपके 5 के 5 टेस्ट खेले। बुमराह के साथ तो फिटनेस इशू वाला मुद्दा आ जाएगा, क्योंकि वो 5 टेस्ट खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे। तो शुभमन गिल एक राइजिंग स्टार है इंडिया के, और यहाँ पर शुभमन गिल को कप्तानी मिल सकती है। वैसे आपकी क्या राय है इस पर, ये भी आप हमें जरूर बताएं कि भाई इंग्लैंड टूर पर किसे कप्तान होना चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या वो शुभमन गिल होंगे, ऋषभ पंत होंगे, अय्यर भी वैसे रेस में है, क्या बुमराह होना चाहिए, किसे आप देखते हैं एज ऑफ नाउ कैप्टनसी की रेस में। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।